शौकत यूसुफज़ई साहब, भाई ये कराची की जो यात्रा थी इसमें क्या मकासद हासिल हो गए, हुआ क्या आखिर? बहुत शुक्रिया, मैंने आपका पूरा सुना इंट्रो। उस पे आएंगे, उस पे हम अलग से आएंगे, आप उसके लिए वक्त बचा के रखिए, उस पे पूरा मौका देंगे। अभी इस पे आ जाएं जरा, सादिया साहिबा की मौजूदगी ये कि दरसमन साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि जी हमने तो बड़ा इस्तेकबाल किया, और आपने इस्तेकबाल तो किया लेकिन वो टोपी ड्रामा किया, टोपी पहना के। अल्लाह अकबर। और इन्होंने कोशिश तो यही की थी कि हम अपने आप को जमहूरियत पसंद साबित करें, और इनको मौका देंगे तो 1000-2000 लोग इकट्ठे होंगे तो बस 2 दिन गुजार के चले जाएंगे। अच्छा, तो ऐसा हुआ नहीं है। आपने देखा जहां सुहेल अफरीदी गया वहां पे लोगों का समंदर उमड़ आया, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। शौकत साहब, वहां पर ना एक बाइक अगर खराब हो जाए किसी सड़क पे तो तब भी लोगों का समंदर उमड़ आता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन हम जस्ट सेइंग कि इश्यूज हैं वहां पे। आप उसको आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं ये चीजें? ये तो सारे दुनिया जानती है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना दौरा किया, एक तूफानी दौरा समझे, तूफानी दौरा, इतने बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। अगर आप एक साथी होते हुए आप इस तरह की बात करते हैं तो मुझे अफसोस होगा। नहीं शौकत साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हैरान कुन तौर पर हुआ ये। अरे मेरी बात सुने, मेरी अर्ज सुने, वो बात करेंगे। अगर आपने मुझे सुन ले शौकत साहब, करें शौकत साहब मेरी बात तो सुने ना आप। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इत्तेफाक की बात ये है कि वो फ्लाइट तकरीबन एक ही थी, बाद में वजीर आला साहब दूसरी परवाज से चले गए, उनको मौका मिल गया, लेकिन साथ ही जाना था तो वहां पर एयरपोर्ट पे मैं मौजूद था, तो उनके साथ MNAs भी थे, MPs भी थे। आप मौजूद नहीं थे और आप गालिबन इस दौरे पे नहीं गए शायद, लेकिन यह है कि वो सारी तैयारियों के साथ जा रहे थे, तो आई हैड अ चांस टू इंटरेक्ट विद देम एज वेल। लेकिन वहां पर मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि वहां पर लोगों का जमा होना, ये बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि बस आपका अपना देखें, आपका अपना ज़हन है, अपना तजज़िया। जी, मैं इसमें कोई आपको वो नहीं कर रहा कि आप गलत कह रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो जलसे की बात कर रहा हूँ, मैं उनका जो हैदराबाद में उनकी एक्टिविटीज रही वो तो सबने दिखाया उनको, ठीक है, सारी दुनिया ने देखा कि वापसी पे इन्होंने रोड ब्लॉक किए, कंटेनर खड़े किए, जगह जगह का 3 जगह पे कंटेनर खड़े किए थे हाईवे पे। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये चेंज ऑफ माइंड क्यों हुआ, यानी कि एक अच्छे इस्तेमाल से? ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई फर्क, नो कॉम्प्रोमाइज है ना। इनके करप्शन के केसेस थे और उनको डंडा दिया गया कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ। इन्होंने तो अपने आप को मुस्लिम लीग नून से अलग साबित करने की कोशिश की थी ना। अच्छा, कि हम तो बड़े जमहूरियत पसंद है ना, तो इनका ये ख्याल था कि हमें कोई पूछेगा नहीं। तो इनको जो कुछ दिया गया है, जिस पे इनको बिठाया गया है, जाहिर है ये तो मांग तांग के आए हुए हैं ना। अच्छा, तो इनको देखे जमहूरियत तो रास आती नहीं है ना, अब जमहूरियत रही है इनके उसपे, ना नून लीग में ना पीपल्स। नून लीग तो खैर पहले से ही फारिग है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो कहती थी कि जी हम जमहूरियत के लिए कुर्बानियां, तो कुर्बानियां खत्म हो गई बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ। अब तो कोई जमहूरियत नहीं है। जिस अंदाज से इन्होंने एक तरफ ये कहते रहे कि जी हम तो माफिया मांगते हैं, नासिर शाह साहब ने कहा कि हम जिसने भी किया गलत किया है, लेकिन उसके साथ ही देखिए अगर ये चीजें गलत थी तो फिर CM का जो मुलाकात थी वो कैसे खत्म हो गई, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उनके इंटरेक्शन थी वो कैसे खत्म हो गई। ये सारी चीजें साफ जाहिर हुआ कि ये कंप्रोमाइज जुमाते हैं और अब इनका अपना कोई इख्तियार नहीं है। हाँ। और ये जो हमें दावत देते रहे कि आए मिलकर हुकूमत बनाए, मेरे ख्याल से इमरान खान ने सही फैसला किया था, इनके साथ बैठकर हुकूमत नहीं बनाई। हाँ। और इंशाअल्लाह ताला हमारा फैसला दुरुस्त साबित होगा। हमारी सारी स्ट्रगल इस वक्त जमहूरियत की बहाली के लिए इंशाअल्लाह, और जो रूल ऑफ लॉ है उसके लिए अगर ये चीजें आ जाएं तो कम से कम इनकी बदमाशी खत्म हो जाएगी। ये कहते हैं जी हमने बड़ा हमारे सूबे में, भाई आपका सूबा कहाँ से आ गया? भाई सबका सूबा है, सबका एक पाकिस्तान है। आप हमारे सूबे में आए, हम आपको ये नहीं कहेंगे हमारे सूबे में, हम आपको वेलकम करेंगे और मैं दावत देता हूँ आए। मरियम साहिबा भी आए और हमारे CM सिंध के CM भी आए, और भी आए, जो भी लीडर आना चाहे हम उनको फैसिलिटेट भी करें। हम बताएंगे कि जमहूरियत किसे कहते हैं। ठीक है, ये जमहूरियत नहीं है कि मैं जरा जवाब हमने उनको लिए कोई जलसा करना है, हमने तो उनके लिए माइक नहीं लगाना था। आपसे माइक किसने मांगा? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये तो ठीक है, इख्तियार साहब कितना झूठ बोलोगे? इख्तियार साहब वो जाहिर है कि वो समझ रहे हैं कि चीजें जो हो रही हैं अब वो उसके अंदर दानिस्ता तौर पर, पहले उनका मूड कुछ और था, लेकिन फिर उन्होंने देखा और फिर मतलब एक रेजोल्यूशन सामने आई तो उन्होंने फिर इस तरह से अपना बिहेवियर चेंज किया। आपको लगता है वाकईतन ऐसा हुआ? इनफैक्ट थोड़ा सा इनको गलतफहमी है, बल्कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये लोग जब दौरे पर निकल रहे थे ना, तो इनका ये ख्याल था कि इमरान खान के अलावा इस मुल्क में कोई दूसरा लीडर नहीं है, PTI के अलावा इस मुल्क में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। ठीक है।
اور ان کی حکومت کے علاوہ کہیں دوسری حکومت نہیں ہے. جہاں پہ جائیں گے دروازے کھلیں گے اور استقبال ہوگا شاہانہ طور پر. یہ ذہن بنا کے یہ گئے ہیں. اب لاہور گئے ہیں اور کراچی گئے, وہاں پہ لوگوں نے, وہاں کے عوام نے ان کو نیمبو پانی پلا کے بھیج دیا. وہ سارا نشہ اتر گیا. اب ان کو ساری چیزیں نظر آنے لگی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اب حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. کراچی سے یہ اس لیے غصہ ہو کر آئے ہیں کہ ہمیں آپ نے جلسے کی NOC کیوں دے دی ہے. اچھا NOC نہ دیتے, اچھا لڑ بڑ جاتے, ہم پریس کانفرنس کر لیتے. اسی لیے تو انہوں نے مائک نہیں لیا, اوکے, اسی لیے تو انہوں نے جلسے کا بندوبست نہیں کیا. انہوں نے تو جلسہ نہیں کرنا تھا. عمران خان, آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اشفاق صاحب, عمران خان نے کبھی مزار قائد پہ جلسہ کیا؟ وہ تو ملینیم چوک پہ جلسہ کرتے تھے. ملینیم چوک 2011 میں بڑا جلسہ ہوا, اس کو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ وہ جب بھی گئے ہیں وہ ملینیم چوک پہ ان کا جلسہ ہوتا ہے یوزولی. آپ ریکارڈ اٹھا کے چیک کریں, باغ جناح میں بھی کیا ہوا انہوں نے, ایک ہی کیا تھا. اب یہ منہ سے ان کے نکل گیا کہ جناح گراؤنڈ اور باغ جناح پہ کریں گے. اس کو بھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور ان کو کسی نے کان میں پھر بتا دیا کہ اعلان تو آپ نے کر دیا, لیکن یہاں پر MQM کے جلسے بھی یاد رکھو, جماعت اسلامی کا جلسہ بھی یاد رکھو, مولانا فضل الرحمان کا جلسہ یاد رکھو, پیپلز پارٹی کا جلسہ یاد رکھو, PMLN کے جلسے یاد رکھو. وہ ریکارڈ کیسے توڑو گے؟ اس کے بعد ان کو پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ کوئی لڑائی ایسا کوئی پھڈا پیدا ہو کہ یہ ہمارا NOC کینسل کر دیں. اوکے, ان کی لیڈرشپ ساری وہاں پر نظر نہیں آ رہی تھی. حلیم عادل شیخ تک وہ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر یہ تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے سٹرکچر کا یا پارٹی کے تو ہے ہی نہیں. سٹرکچر کدھر ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ان کے پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی ذاتی شغل کے لیے یہ کر رہے ہیں, یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے. بیرسٹر گور نے لاہور ان کی یاترا پہ ان کا یہی ان کی سٹیٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے, میں اب اگر یہ ان کے یہ کچھ ایک جتھا چاہتا ہے کہ مزاحمت کی طرف چلتے ہیں, ایک چاہتا ہے مفاہمت کی طرف چلتے ہیں, ایک کہتے ہیں کمری باغ کی طرف جاتے ہیں, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں سینما چلتے ہیں, فلم دیکھنی ہے. تو ان کو تو خود نہیں پتا کہ جانا کس طرف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کسی اور کیوں کیا؟ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب شروعات